नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट बिन है। यहाँ पर मैंने एक पुराना बिस्लरी का कैन का इस्तेमाल किया है कंपोस्टिंग के लिए और इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट लगाई है। अब क्योंकि ये डीकंपोजिंग का दृश्य आपको विचलित कर सकता है, खास करके अगर आप खाना खा रहे हो, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन पेपर लगा दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपके कंपोस्ट बिन में क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं। सबसे पहले जो चीज डाली जाती है वो है आपका किचन वेस्ट, यानी कि सब्जियों के छिलके, आपके फ्रूट्स के छिलके, जो भी ग्रीन मटेरियल होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट जो होता है वो आपका ग्रीन्स में आता है और फिर ब्राउन्स आता है। अब ब्राउन्स में दोस्तों आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राइड लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है तो फिर आप ब्राउन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको ग्रोसरी स्टोर में जो ब्राउन पेपर बैग्स मिलते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये दो चीजें आप एक एक पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके कंपोस्ट बिन में क्या चीजें नहीं जाएंगी, और वो है जो भी नॉनवेज का मटेरियल होता है वो आप अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालेंगे, जैसे कि मछली का वेस्ट या फिर हड्डियां। सिर्फ नॉनवेज में एक मटेरियल ही जाता है और वो है अंडे के छिलके। इसके अलावा आप कोई भी नॉनवेज मटेरियल अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालेंगे। दूसरी चीज जो आप अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालेंगे वो है तेल, घी, बटर। कोई भी ऑयली सब्सटेंस होता है वो भी आपके कंपोस्ट बिन में नहीं जाएगा। अब कंपोस्टिंग से आपको दो टाइप के फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। एक होता है सॉलिड फर्टिलाइजर जो आपका कंपोस्ट होता है, और दूसरा होता है लिक्विड फर्टिलाइजर। क्योंकि जब ये कंपोस्टिंग और डीकंपोजिशन होता है तो इसमें से काफी लिक्विड रिलीज होता है और ये काफी न्यूट्रिशियस होता है, इसको कृपया करके ना फेंके। तो धीरे धीरे करके कंपोस्ट बिन में से ये लिक्विड पदार्थ निकलता रहता है और आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। पिछले 10-11 साल से मैं इसी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये काफी डार्क कलर का होता है, इसलिए इसे कंपोस्ट टी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसमें से बिल्कुल ही बदबू नहीं आती है। अगर आपने ठीक से कंपोस्टिंग किया है तो आपके कंपोस्ट बिन में से बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे कृपया करके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल ना करें। इसे डायरेक्टली प्लांट्स में ना डालें, नहीं तो आपके प्लांट रूट्स जल जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे कंप्लीटली डाइल्यूट करना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में आप आधा कप जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है यानी कि कंपोस्ट टी होता है उसे पानी में डाइल्यूट करें और फिर आप इसे प्लांट्स में दे सकते हैं। ये मेरा फिलोडेंड्रॉन मैक्सिकानम है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब मिट्टी को पहले मैंने गीला कर दिया था क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो अब मैं इसमें डायरेक्टली जो है ये फर्टिलाइजर दे सकता हूं। हमेशा इस बात का ध्यान दें, चाहे वो सॉलिड फर्टिलाइजर हो या लिक्विड फर्टिलाइजर हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी गमले की मिट्टी गीली हो या फिर मॉइस्ट हो, उसके बाद ही आप फर्टिलाइजर दें। सूखी मिट्टी में फर्टिलाइजर देने से आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इसी तरह से पिछले 10-11 साल से मैं कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहे वो मेरे फॉलिएज प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आपके पास कोई उपाय है कंपोस्ट बिन तैयार करने का तो कृपया कीजिए, क्योंकि इनमें से निकलने वाला चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइजर हो या सॉलिड फर्टिलाइजर हो, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ना केवल ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है बल्कि आपके गार्डन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।